जय हिंद दोस्तों। तो वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज कंप्यूटर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेते हैं जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। प्रतियोगिता एग्ज़ाम में जो कि हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कंप्यूटर का। तो चलिए आज का सेशन है, आज का पहला कंप्यूटर है। कंप्यूटर का पद्धति किस सिद्धांत पर आधारित रहता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, गणना एवं तर्क पर आधारित रहता है। तो चलिए दूसरा प्रश्न पर चलते हैं अगले की ओर। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ हो जाएगा आपको वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना है। इसका आंसर आपको डी हो जाएगा। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा TCS कंपनी है। ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसे अच्छा से पढ़ें। कराई क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये सुपर कंप्यूटर है। आंसर नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का कार्यालय कहाँ पर है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा सी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। LCD का पूरा नाम क्या है? ये भी बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसे आप लोग अच्छा से ध्यान पढ़ें। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी नंबर, लिक्विड क्रिस्टल डिजिटल। ये अच्छा से नहीं दिख रहा है, ये लीजिए आप लोग अच्छा से इसको देखिए। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह कौन सा, तो वो कहाँ पर अटक जाता है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ये, इसका आंसर आपको ए नंबर हो जाएगा। इसका आंसर आपको रैम हो जाएगा। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर आपको एक नंबर हो जाएगा, रैम को कहा जाता है। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा निर्गम उपकरण नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाशित लक्षण अभिज्ञाता। आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कंप्यूटर वायरस क्या है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ए नंबर, ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपियां बना सके। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 10 लाख बाइट लगभग होते हैं, कितने होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, ये मेगाबाइट हो जाएगा इसका आंसर। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही चुनिए। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग भी जल्दी से जवाब दीजिए इसका आंसर हो जाएगा एक और दो, दोनों इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, इसका आंसर हो जाएगा।
चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। पहली कंप्यूटर भाषा कौन सा विकसित की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर आंसर हो जाएगा, फोर्ट्रॉन किया गया था। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनी होती है किसका? तो इसका आंसर हो जाएगा सिलिकॉन की। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। चलिए फिर अगले प्रश्न के उत्तर देख लेते हैं हम। निम्न में से कौन सा सीआरटी का हिस्सा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, गैस प्लाज्मा इसका आंसर नहीं है। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। लेजर प्रिंट निम्नलिखित में से कौन सा एक लेजर प्रकाश प्रयुक्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा आप लोगों को, तो आप लोग भी इसके पढ़े। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चलिए पहला कंप्यूटर किसने बनवाया था? तो इसका आंसर आपको सी नंबर हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज हो जाएगा। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आधुनिक कंप्यूटरों का लघु उपकरण संभव हो सकता है निम्न के प्रयोग से। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा समकालित परिपथ चिप से। इसका आंसर आपको बी नंबर हो जाएगा। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। कंप्यूटर एप्लीकेशन को बनाने के लिए प्रयुक्त डीबीएसएम को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसका आंसर आपको ए नंबर हो जाएगा। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटि प्रदर्शित करता है? तो इसका आंसर आप लोगों को हो जाएगा बग। आंसर नंबर सी हो जाएगा। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एनाइक था, एनाइक क्या है? तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। इसका आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है? तो देखिए इसमें कह रहा है यंत्र सामग्री नहीं है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा डी नंबर, प्रचालन तंत्र नहीं है। बाकी बात ये सब। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एमएस वर्ड का प्रयोग किया जाता है किस चीज़ के लिए? तो एमएस वर्ड का प्रयोग किया जाता है पदांश डाटा संशोधित। इसका आंसर आपको बी नंबर हो जाएगा। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो एक पेन ड्राइव क्या है? पेन ड्राइव क्या है एक? तो ये आप लोग की पता होगा, ये कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर स्टोरेज कर किया जाता है इसमें। इसका आंसर आपको सी नंबर हो जाएगा, 5 का सी हो जाएगा। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में संदर्भ में
CRM का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जब कोई कंप्यूटर को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तार के जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है आपको बी नंबर, इसका आंसर हो जाएगा स्थानीय क्षेत्र नेटवर्किंग। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है, क्या चीज़ से किया जाता है? तो इसका आंसर आपको सेमीकंडक्टर से, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश इनपुट डिवाइस कौन सा है? तो ये आप लोगों को भी पता होगा कि इनपुट डिवाइस सबसे ज़्यादा माउस यूज होता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। बाकी बात ये सब कंप्यूटर नेटवर्क है, वैन लैन महानगरीय क्षेत्र, ये सब नेटवर्क है और ये नेटवर्क नहीं है। तो इसका आंसर आपको सी हो जाएगा। तो चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एमबी का प्रयोग किया जाता है, एमबी का प्रयोग किया जाता है किस लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा मेगाबाइट के लिए किया जाता है। आंसर नंबर बी हो जाएगा एमबी। चलिए फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। मूल निवेश निर्गम प्रणाली बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम का कंप्यूटर में विद्यमान रहती है क्या? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा बी नंबर। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही, फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के लिए। धन्यवाद। लाइक और शेयर करना ना भूले दोस्तों।